हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग अभी उत्पाद सिपाही का एग्जाम लिखे, नागपुरी पेपर का देखिए आंसर की आया है। और बहुत सारे लोग आप लोग बोल रहे हैं कि जो गलत है आंसर की गलत है। तो जो भी गलत आंसर की है उसको हमारे टीम के द्वारा देखा गया है। उसका एक करेक्ट आंसर रेफरेंस के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप आयोग में ये समाचार ये सूचित कर सकें कि सर ये आंसर की जो है वो गलत दिया गया है। ठीक है, तो ये है आज का वीडियो। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि देखिए शेयर ज्यादा कीजिएगा तो ज्यादातर लोगों का अगर जाता है क्लेम, तो संभावना रहती है कि आप लोगों को करेक्ट आंसर की फिर से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जो भी उत्पाद सिपाही एग्जामिनेशंस के कैंडिडेट हैं, नागपुरी स्पेशली, आप लोगों को करेक्ट आंसर की विथ रेफरेंस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए अभी रिसेंटली देखिए जो आया है पेपर 2 आपका नागपुरी का पेपर, हम लोग सेट बी का क्वेश्चन हम लोगों को मिला है। उस सेट बी में जो भी आंसर की जो गलत है ना, उसके लिए हम लोग आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन गलत है कि बेस आदमी का है के क्वेश्चन। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि जो आंसर की दिया गया है आपको आयोग के द्वारा, जो आंसर की दिया गया है ना, उसको हम लोग रेड में किए हैं। देखिए रेड में, जो कि गलत है। ठीक है, ये गलत है। और जो सही होगा उसका, उसको हम लोग ग्रीन बॉक्स के अंदर रखे हैं। समझ में आया? फिर से समझाएं। जैसे जो क्वेश्चन गलत, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर की जो आप लोग को दिया गया है ना, आयोग के द्वारा जो आंसर की आया है, उसमें जो आंसर की दिया गया है जो कि गलत है, उसको हम लोग रेड बॉक्स के अंतर्गत रखे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का बेस आदमी का है के, तो इसका आंसर की में आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विशेषण होगा। तो जो सही आंसर है उसको ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत रखे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा अब इसका रिफरेंस भी हम आप लोग को दे रहे हैं कि बेस आदमी का है के, तो वो एक विशेषण है। कैसे है? तो ये देखिए विशेषण। ठीक है, सदनी व्याकरण बुक है, उसमें विशेषण चैप्टर है। उसमें देखिए यहां पर लिखल गया है कि विशेषण एगो ईसन विकारी शब्द है के जे हर हालत में संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएला। उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो है बेस आदमी। ठीक है, तो बेस आदमी क्या है? विशेषण है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो है 12वां नंबर क्वेश्चन है। 12वां नंबर क्वेश्चन में क्या है ना कि नागपुरी गद्य और पद्य संग्रह मंजर भाग 2 में कै गो पद आए। तो इसका आंसर दिया गया है 16। आप लोग को आंसर की में 16 दे दिया गया है, लेकिन 16 तो है ये नहीं है। ये क्वेश्चन है गलत। मैंने आपके पास ऑप्शन होना चाहिए 17। काहे? देखिए इसका भी हम लोग दे रहे हैं यहां पे कि आपका मंजर भाग 2 का विषय सूची में पद भाग जो है वो यहां पर 17 है। ठीक है, कितना है टोटल? 17 है। तो आप लोग क्या बोलिएगा? पद्य भाग कितना है? 17 है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग देखिए, जो भी आप लोग को रेफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। समझिए मेरी बात को। जो भी ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, एडू अंकुरन का नागपुरी बैच ज्वाइन किए हुए हैं, ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आप लोगों को इसका पीडीएफ शेयर कर देंगे। बस इस पीडीएफ को आप लोग को अटैच करना है और जेएसएससी उत्पाद सिपाही डिपार्टमेंट में जमा कर देना है या मेल कर देना है। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग कीजिएगा, आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, या फिर जो गलत क्वेश्चन है उसका सही आंसर आ जाएगा। और एक्टिव रहिएगा तभी होगा, नहीं एक्टिव रहिएगा तो कोई दूसरा कोई आपको थाली में परोस के नहीं देने वाला है। हम लोग देखिए आप लोग को बस चूंकि कुछ गलत ना हो, इसीलिए आप लोग को अच्छा एक सपोर्ट एडू अंकुरन टीम के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। अगला क्वेश्चन में चलें। देखिए अगला क्वेश्चन है संख्यावाचक विशेषण कर कै गो वेद आए। तो आंसर की दिया गया है 3। आपका आंसर की में 3 दिया गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 होगा। कैसे होगा? ये देखिए, संख्यावाचक विशेषण जोन शब्द से संख्या चाहे सर्वनाम कर संख्या कर पता चलेला, संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण कर दो भेद होवेला। कौन कौन? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? इसका पीडीएफ हम दे देंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कोई? यहां पर नहीं है। अगला क्वेश्चन पे अब चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसका आंसर की गलत दिया गया है। लिंग कर कै गो भेदा है, तो आंसर दे दिया गया है 3। देखिए अब कौन से बुक से रेफरेंस लिया गया है हमको नहीं पता है, लेकिन देखिए वो पता है लेकिन फिर भी आपको एक जानकारी के लिए बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। कैसे होगा? देखिए हम आप लोग को पहले ही बताए थे कि नागपुरी में मुद्ध रूप से 2 गो लिंग होवेला। सदनी व्याकरण के अनुसार 2 ही लिंग बतलाया गया है। इवन आप लोगों के ये जो क्या नाम है, क्या है भाई, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो सर की जो बुक है उसके अनुसार भी 2 ही लिंग बताया गया है। ठीक है, नागपुरी में मुद्ध रूप से 2 लिंग है, एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। अच्छा, इसी बुक में सदनी व्याकरण में ही एक और बताया गया है, जिक्र किया गया है कि गिरधारी राम गोंजू गिरिराज अपना व्याकरण बुक में 4 लिंग बताए हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और बेलिंग। तो या तो 2 होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए। अब ये क्या होगा ये आयोग डिसाइड करेगा, या तो वो बता दे कि कौन सा बुक का रेफरेंस वो ले रहे हैं और आंसर की आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर की इसका भी गलत है। ये 19 नंबर जो है लिंग कर कै गो भेदा है, इसका आंसर की गलत है। इसका करेक्ट आंसर या तो 2 होगा या तो 4 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 22वां नंबर क्वेश्चन में फिर गड़बड़ी है कि ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार है, कौन कहे हैं? तो आंसर की दिया गया है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सत्येंद्र, जबकि आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा पंडित राम नरेश त्रिपाठी होगा। ठीक है, इसका रेफरेंस हम दे दे रहे हैं, नागपुरी लोक साहित्य डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की जो बुक है उसका पेज नंबर 114 में यहां पर लिखा हुआ है कि ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं। कौन बोले हैं? पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने कहा है। ठीक है, देखते जाइए, रेफरेंस देखते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अच्छा लग रहा है तो देखिए, एडू अंकुरन की टीम से ना आप लोग को पहले ही बतलाया जा चुका है कि किसने क्या कहा। ठीक है, तो हम लोग अपना क्लास में सब कुछ आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी नए लोग हैं जो क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे, जो भी नए लोग हैं उन लोग को बता रहे हैं, जो आप लोग हैं उनको तो नहीं, जो नए लोग हैं तो 91487634, देखिए 91487634 और यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं 86। ये व्हाट्सअप नंबर में व्हाट्सअप करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी क्लास ले रहे हैं आप लोग, तो नागपुरी का कुछ भी क्लास ले रहे हैं आप लोग, कोई चीज का भी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग तैयारी करवाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। जातिवाचक संज्ञा कौन है के? तो देखिए इसमें आंसर जो है ना आपको दे दिया गया है आंसर की में राजपूत, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इन लोग सब होगा, राजपूत भी होगा, किताब भी होगा, घर भी होगा। तो आंसर इसका करेक्ट क्या होना चाहिए? सभी होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्लेम में आराम से डालिएगा। ठीक है, सभी होगा। इसका रेफरेंस हम बता दे रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा नागपुरी सदनी व्याकरण, इसमें जातिवाचक संज्ञा के बारे में क्या बताया है कि राजपूत जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, किताब जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, घर जो है वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो यहां पर जो भी ऑप्शन दिया गया है ना ये तीनों के तीनों सही है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र नागपुरी लोक कथा के कतई भाग में बाइट हैं? तो आपको आंसर दिया गया है आंसर की में 6, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 7, 7 होगा। ऑप्शन नंबर 7 होगा। कैसे होगा? यहां पर देखिए दे रहे हैं अगेन डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की जो बुक है नागपुरी का लोक साहित्य, उसमें है डॉक्टर सत्येंद्र अपने प्रबंध में निम्नांकित वर्गीकरण किए हैं। तो 1, 4 गाथाएं पशु संबंधी, कौन सी का? लोक कथाओं का। ठीक है, लोक कथाओं का जो वर्गीकरण किया गया है 1 से लेके 7 तक किया गया है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, पेज नंबर भी यहां पर दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप लोग पेज नंबर भी रेफरेंस में डाल सकते हैं। लोक कथाएं नागपुरी लोक साहित्य डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, पेज नंबर 60 और पेज नंबर 61 में। ठीक है, 7 गो वो बतलाए हैं, गाथाएं पशु संबंधी, परी कहानी, विक्रम की कहानी, बुझवैल निरीक्षण, ठीक है, साधु परियों की कहानी, तो 7 गो होगा। ठीक है, फिर से जाएं, डॉक्टर सत्येंद्र नागपुरी लोक कथा के कतई भाग में बांटे हैं, तो 7 भाग में बांटे हैं। ठीक है, डॉक्टर सत्येंद्र अपने प्रबंध में लोक कथाओं का निम्नांकित वर्गीकरण किए हैं। आगे बढ़ें, देखिए अब ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, नवरत्नगढ़ के कौन बनवाए रहे हैं? तो देखिए भुवनेश्वर अनुज की बुक में ना देखिए आपको आंसर की दिया है ए, जो कि गलत है। ठीक है,
डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की ही बुक जो है लोक साहित्य, उसमें देखिए बताया गया है रघुनाथ शाही। तो या तो आप अगर बुक का रेफरेंस ले रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, नहीं तो सब जगह पे दुर्जन साल लिखा हुआ रहता है। तो इसको भी आप लोग मतलब कि क्वेश्चन को क्लेम में डालिएगा, ठीक है, इसको क्लेम कीजिएगा। जो गलती है भाई, तो आयोग से भी गलती हो गया होगा बाय मिस्टेक, ठीक है, और ढेर सारा क्वेश्चन गलती हुआ है तो नंबर काफी आगे पीछे हो जाएगा, तो इसको क्लेम में डालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम है, अपने हैं, निजे कौन सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये रख दिया है, मैंने मतलब आंसर की दिया है, लेकिन करेक्ट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। इसका रेफरेंस हम दे दे रहे हैं, नागपुरी सदनी व्याकरण जो है, सदानी व्याकरण, उसमें निजवाचक सर्वनाम पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ है निजे, अपने हैं, मोहे, हम है, तो है, रौरे, ओहे आदि निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम, निजे कौन सर्वनाम? तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है, ऑप्शन नंबर बी होगा। जो ग्रीन में है वो करेक्ट आंसर है, जो रेड में है वो आयोग के द्वारा जो आंसर की दिया गया है जो कि गलत है वो है, ठीक है। फिर आगे, मैना और बूट 59 क्वेश्चन, मैना और बूट कैसन कहानी है के? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपको आंसर की में डी दिया है, डी तो एकदम नहीं होगा, ठीक है, डी बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर के लिए हम आप लोगों को देखिए डी नहीं होगा, बस हम एक रेफरेंस आपको दे रहे हैं नागपुरी लोक साहित्य में, मैना और बूट ले खुशी खुशी चल गेलक। देखिए, बढ़े झट से काट के फाड़ देलक, मैना कर बूट निकल गेलक, मैना बूट लेके खुशी खुशी चल गेलक। अब देखिए इसका निष्कर्ष दिया है, इस कहानी में यह दिखलाया गया है कि जब तक किसी शक्तिशाली व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता तब तक कोई भी काम नहीं होता, अनुनय विनय का किसी पर असर नहीं होता। इस कहानी से ईश्वर के प्रति आस्था का भी पुष्टि होता है। तो ईश्वर के प्रति आस्था हो सकता है, या तो मनोरंजन हो सकता है, या तो अगर आप चाहेंगे तो एक नीति कथा भी हो सकता है, लेकिन प्रेमात्मक कथा के अंतर्गत तो ये नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी क्लेम में जाएगा। इसको आप लोग रेफरेंस दीजिएगा, जो रेफरेंस है वही दीजिएगा ना, ठीक है। तो या तो ये विश्वास कथा के अंतर्गत आएगा, या तो नीति कथा के अंतर्गत आएगा, या तो मनोरंजन कथा के अंतर्गत भी आएगा, लेकिन प्रेमात्मक कथा के अंतर्गत तो नहीं आएगा। प्रेमात्मक में प्रेम का संबंध होता है, ठीक है, चाहे माँ का बच्चे के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, प्रेमी का प्रेमी के प्रति, ठीक है, मनुष्य का किसी प्राणी के प्रति प्रेम होता है। तो वैसा तो कुछ तो नहीं है कहा मैना और बूट में, ठीक है। तो इसीलिए इसको आप लोग क्लेम में डालेंगे। आगे बढ़े आप। बियाए तो पियाए नहीं का है के, तो आंसर दे दिया है घोंघी, करेक्ट आंसर लेकिन होगा सांप, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सांप। इसका भी रेफरेंस हम दे दे रहे हैं। देखिए, प्राणियों में पशु पक्षी जीव जंतु सभी आ जाते हैं, तो बियाए तो पियाए नहीं, ये क्या है? एक तरह का पहेली है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा। नागपुरी लोक साहित्य डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज पेज नंबर 176 में ये दिया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और है इसमें, आगे बढ़ते हैं। संज्ञा में 100 शब्द लगा ले का बनेला, ठीक है, आंसर दे दिया है सर्वनाम, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुवचन। इसका रेफरेंस हम दे दे रहे हैं कि नागपुरी में संज्ञा शब्द कर संगे 100 लगाए के एक वचन से बहुवचन बना जाए सकेला, ठीक है, जैसे कि 100 आदमी, 100 जनाना, 100 कचिया, 100 खटिया, 100 पटिया, 100 लेदरा नहीं। तो मन मने कर प्रयोग संज्ञा बादे होवेला, जबकि 100 संज्ञा कर पहले लाइक के एक वचन के बहुवचन ने परिणत कर देवेला, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि क्वेश्चन जो है बहुत ही आंसर की गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ रहे हैं। बीरू कौन कहने के पात्र है? देखिए, इसका आंसर की तो ठीक है दिया है बजर कमायर, लेकिन बीरू की जगह पे हीरू होगा, ठीक है, हीरू होगा। तो जो लोग आप लोग लगता है कि गलत हो गया है, तो देखिए इस तरह से अगर मिस्टेक रहेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा, तो लड़का तो कंफ्यूज हो जाएगा ना भाई, हो सकता है कि कहाँ है बीरू, कहाँ है बीरू, सब कुछ सोचिएगा ना भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्लेम में ले सकते हैं, कहे कि बीरू नाम का कोई तो है नहीं, हीरू नाम का है, तो आप अपने से नहीं ना समझ लीजिएगा, जो क्वेश्चन दिया है उसका अकॉर्डिंग आंसर लिखना है।
तो क्वेश्चन में बीरू है, बीरू नाम का कोई पात्र नहीं है इस सब कोई कहानी में, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिएगा, हरखू कौन नाटक कर पात्र है के, तो आंसर की में दिया है सपूत, लेकिन करेक्ट आंसर होगा बंधुआ मजदूर। देखिए इसको हम आपको बता दे रहे हैं, बंधुआ मजदूर एक नाटक है जिसके लेखक का नाम है तिनकोड़ी साहू, और इसमें लिखा हुआ है विजय बाबू गांव कर महाजन हैं, और यहां पर हरखू भी है। तो हरखू कहां है, तो बंधुआ मजदूर नाटक में है, ठीक है। मंजर भाग 2 का किताब है जिसमें आपको नाटक पढ़ना है, बंधुआ मजदूर जिसमें हरखू नाटक का पात्र है। चलिए आगे बढ़ें। रसियन हॉस्टल कर चर्चा कौन कहानी में करल जाए है, ठीक है। तो रसियन हॉस्टल का चर्चा जो है ना वो भाफल कांदा में किया गया है, आंसर की में सपूत दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 90 जो है ये गलत है, इसको भी आप लोग क्लेम में डालिएगा। रेफरेंस हम दे रहे हैं, शंकर कर मन में होलक जे बेरा उ रसियन हॉस्टल जगन दुधिया बाती कर हेटे चिकचिकाल सड़क में सांझे बेरा पार होवत रहे जैसन इतना ठाठ बाट। समझ रहे मेरी बात को। तो रसियन हॉस्टल का चर्चा कहां किया गया है, तो वो भाफल कांदा में किया गया है, ठीक है। बात बाकी तो इधर का ठीक है। आगे अरे इतने हैं, तो देखिए इतना क्वेश्चन में आपको गड़बड़ी है, और भी अगर होगा तो आप लोग हमको व्हाट्सएप कीजिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और जो भी क्लेम कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लिखिए कमेंट में आंसर की गलत है, समझिए। कमेंट में लिखिए आप लोग सब कोई आंसर की गलत है, ताकि ये वीडियो जो है आयोग तक जाए और उनको समझ में आए कि जो आंसर की दिए हैं वो गलत है, ठीक है। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जोहार, जय हिंद।